सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं करने वाला हूं एक कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। उसका नाम है सुजलोन एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो विदेशों में भी इस कंपनी का कारोबार काफी फैला हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस में सबसे पहले कंपनी को ओवरव्यू करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। दूसरा उसमें फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम डेट इक्विटी रेशियो, आरओई, आरओसीई, चाहे वो प्रमोटर्स होल्डिंग है, चाहे वो कैगर है, इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में हम जो शेयर्स के सपोर्ट जोन, उसके जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको, या और जो स्टॉक के अंदर जो क्या कहते हैं उसे, आरएसआई 14 के आरएसआई पे अगर स्टॉक कैसे रिस्पॉन्ड करता है, 20 के ईएमए पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए एक स्टॉक का, जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी, जो वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है पावर सेक्टर में। तो इसकी काफ़ी चर्चाएं थी और काफ़ी रूमर्स वगैरह भी फैले हुए थे। तो आज इसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल भी और टेक्निकल एनालिसिस भी, कि आगे क्या आसार बन सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि अबाउट सेक्शन में कि सुजलोन वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसके ऑपरेशन इंक्लूडेड है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग रोटर ब्लेड्स, ट्यूबुलर टावर्स है, जनरेटर्स है, कंट्रोल इक्विपमेंट्स वगैरह, गियर्स वगैरह के बनाती है। ये ऑपरेशंस वगैरह उसका डेवलपमेंट करती है, डिज़ाइन वगैरह को। तो चलते हैं हम इसके सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की ओर। तो फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मार्केट कैप। देखो, मार्केट कैप देखना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज कहीं जो स्टॉक है उसका मार्केट कैप जिसका कम होता है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। और जिन कंपनियों का मार्केट कैप वैसे 20,000 करोड़ से ऊपर का है वो लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनमें पंप डंप वाली सिचुएशन नहीं होती। हमें लगता है वैसे कि जो सुजलोन है वो एक पेनी स्टॉक है या वो एक स्मॉल कंपनी है, क्योंकि इसका स्टॉक तो प्राइस 55 रुपये का है। देखो, स्टॉक का प्राइस कोई कंपनी छोटी बड़ी है उसका पता चलता है मार्केट कैप से, उसके प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। इसका प्राइस 15 रुपीज़ है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है वो 75,598 करोड़ का है, यानी 20,000 करोड़ से ऊपर की है। लार्ज कैप कंपनी है ये एक। फिर दूसरा चल लेते हैं, इसका पी देख लेते हैं वैल्यूएशन के लिए। स्टॉक का पी 64.6 है और इसका जो इंडस्ट्रियल पी है वो 47.5 है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है जो स्टॉक है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई, अगर इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और अंडर वैल्यूड नहीं है, अभी भी महंगा है। ठीक है जी। उसके बाद में आरओसी देख लेते हैं। आरओसी जो है 24.9 विच इज़ वेरी वेरी गुड। आरओई देख लेते हैं 28.8 विच इज ऑल्सो गुड। तो देखो, दो पैरामीटर तो इसके बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें आरओसीई भी हो गया, आरओई भी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें जो डेट टू इक्विटी है वो भी काफ़ी अच्छा है सुजलोन में। इसने अपना कर्ज भी काफ़ी रिड्यूस्ड किया है। पैग रेशो है जो एक, वो थोड़ा सा गड़बड़ है इसका, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो एक प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 13.2 है। देखो, अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है और उसमें स्टॉक के अंदर अगर एफआईआई डीआईआई ज़्यादा हैं तो वो बैलेंस हो जाती है चीज़ें। लेकिन अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, एफआईआई डीआईआई भी उसमें बहुत ही लेस परसेंटेज में है और खाली पब्लिक घुसी हुई है, तो फिर वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है सर। फिर उसके बाद में प्लस परसेंटेज 0.0 है, जो कि एक गुड साइन है, प्लस परसेंटेज नहीं है इसमें किसी भी तरह की। तो दो ही चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल लगी इसमें, एक प्रमोटर होल्डिंग और पैग रेशो काफ़ी वो है इसका।
ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद में इसमें देख लेते हैं पी को अगर कंपेयर करें हम 1 साल के पी को, तो पी इसका मीडियन पी दिखा रहा है ये 93.5, यानी 93.5 तो काफी ज्यादा होता है। और वैसे पी अब कितना चल रहा है, 64 का पी चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक है करेक्ट हुआ है, और जो होना भी चाहिए था, क्योंकि 93 का पी विच इज ह्यूज पावर सेक्टर में, बहुत ज्यादा है। तो वो एक अच्छी चीज है कि थोड़ा पी इसका करेक्ट हुआ है, और मीडियन पी से कंपेयर करके तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। ठीक है जी। बाकी इसके जो पीयर कंपनीज हैं उनसे अगर इसे कंपेयर करें, इसके पीई को, वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वैल्यूएशन सस्ता और महंगा तभी पता चलेगा। इसका 64 चल रहा है, सीजी पावर 100 है, उससे महंगा है। एबीबी इसके नज़दीकी है, सस्ता है इससे। सीमेंस इससे काफ़ी महंगा है, 81 का है इसमें। भेल इसमें 141 का है। वारे एनर्जीज इसमें 69 का है, इससे ज़्यादा है। और हिटाची एनर्जी इसमें 176 का है। यार एज कंपेयर टू पावर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां, उनसे थोड़ा सा सस्ता ही है ये। ठीक है, इसके हिसाब से, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से। उसके बाद देख लेते हैं इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है कंपनी। देखो प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है वैसे। प्रॉफिट 2800 करोड़ 660 नीचे आया, और फिर 1145, जो कि एक अच्छा नंबर है। ठीक है जी। अगर CAGR की बात करें तो उसने अभी तक कंपनी का जो पास परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे 1 ईयर का 37%, 3 इयर्स का जो एवरेज रिटर्न है साल भर वाला 87% का है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यानी कि पैसा तो बना के दिया है सुज़लॉन ने काफ़ी। बाकी और ये कैश फ्लो अगर देखें तो कैश फ्लो पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव आया, और फिर पॉजिटिव हो गया 60। तो ठीक है, मतलब कुछ वैसा भी नहीं है, कम भी नहीं है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो, जैसे मैंने बताया था कि अगर शेयर होल्डर प्रमोटर्स के कम हैं तो FII-DIs के ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक शेयर एक पोटेंशियल शेयर में आएगा। तो इसमें इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करता है कि अगर इसमें प्रमोटर्स 13.25 हैं तो इसमें FII-DIs 22.87 और 9.39 हैं DIIs, तो वो इसे एक अच्छा स्टॉक बनाते हैं। तो इससे प्रमोटर्स का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने प्रमोटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम होंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर इस स्टॉक में से FII-DIs निकल जाते हैं, मान लो जैसे FII-DIs को देखें, प्रमोटर तो एज सेम है, लेकिन FII-DIs को देखें तो इसमें क्या है, जैसे 2153 से कितने हो गए 2372, यानी बड़ा ही है FII-DI। इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, 9.16 से 9.02 हुए हैं, पर FIIs इसमें बड़े हैं, यानी कि अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है जी। पर फ्रेश एंट्री लेने से थोड़ा सा सोचना चाहिए वो, क्योंकि इसमें अभी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन नहीं रही है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें थी ही, बस एक पैग रेशियो थोड़ा सा बड़ा हुआ था इसका। उसके बाद चलते हैं हम इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ट्रेंड को। जो प्राइस एक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड से। तो 1 डे का जो ट्रेंड है 2.05 ये गिर चुका है। 1 वीक का 5% तक जैसे ये गिर चुका है। ठीक है जी, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो इसका बियरिश चल रहा है दोस्त। ठीक है। उसके बाद में 1 मंथ का अगर देखें तो 1 मंथ का थोड़ा ठीक आया इसका, 1 मंथ का ग्रीन है इसका, 1 मंथ का ठीक चल रहा है।
फिर अगर 3 मंथ्स का देखें तो फिर रेड जोन में चला जा रहा है, यानी अप एंड डाउन चलता चला जा रहा है। ये 10.92% बियरिश मोड में है, नेगेटिव है, डिक्लाइन ट्रेंड है। 6 मंथ का देखें तो फिर वो भी डिक्लाइन ट्रेंड है। 6 मंथ में भी ये 30% तक अपनी वैल्यू को रिड्यूस कर चुका है अगर देखें। फिर उसके बाद 1 ईयर का देखें तो बहुत अच्छा है। 1 ईयर का देखें 39.45, वो भी बहुत अच्छा है। 3 इयर्स का देखें तो ये भी बहुत अच्छा है 3 इयर्स का। इसमें भी अगर हम देखें तो 560% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और जब हम 5 साल का देखते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस ईयर ने। 2946% का रिटर्न है इसका सुज़लोन का। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बियरिश मोड में है। वो हमें पता कैसे चला? शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इसका बियरिश है सारा का सारा। ये जैसे 1 डे का, वीक का, मंथ में चलो पॉजिटिव हो गया, फिर 3 मंथ में फिर नेगेटिव, 6 मंथ में फिर नेगेटिव हो गया, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका अभी बियरिश है। तो अभी इसमें कहीं पे भी कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी देखोगे कि इसमें जो कैंडल्स वगैरह बन रही हैं, वॉल्यूम कैंडल्स जो बन रही है, वो काफ़ी, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, वो काफ़ी छोटी छोटी हैं, उसमें इतना बड़ा कुछ बन नहीं रहा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर। तो सबसे पहले तो स्टॉक आज के दिन कितने पे ट्रेड कर रहा है? 55 पर, 55.48 पर इस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 55.48 पर कर रहा है। इसका जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस जोन है वो है रेजिस्टेंस, और वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो चीजें हैं, देखो जो ग्रीन से है वो सारे रेजिस्टेंस है, जो रेड से है वो सारे सपोर्ट लेवल है। यानी 55 पर चल रहा है। जब तक ये 73 को क्रॉस नहीं करेगा ये इसी रेंज में भटकता रहेगा। जैसे ही 73 को क्रॉस करेगा तो अगला टारगेट इसका होगा 86 का, और जब तक ये 86 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी ये खाली एक रेंज में साइडवेज चल रहा है लगभग। ये देखो जैसे आप यहाँ से यहाँ तक चला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे आया, तो रेंज में चल रहा है। और सपोर्ट लेवल क्या है? अगर ये 46 को तोड़ता है, ब्रेक डाउन होता है, तो 33 तक जाएगा। अगर 33 को भी क्रॉस कर गया तो फिर नीचे, बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये सारे इसके लेवल हैं। जो रेजिस्टेंस है वो 73 और 86 पर है। पहला रेजिस्टेंस 73, सेकंड वाला 86 पर, पहला सपोर्ट लेवल 46 पे और दूसरा सपोर्ट लेवल 3390 पे है इसका। और दूसरा अगर इसके RSI की बात करें तो यहाँ पे ये जो जैसे RSI का लेवल है, मैं RSI आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये जैसे ये RSI का लेवल है कि 46.25 इसका RSI चल रहा है। RSI का मतलब होता है मोमेंटम विथ स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ उतनी कुछ खास है नहीं। अगर इसमें थोड़ा सा भी ये पॉजिटिव हो भी रहा है तो उसमें मोमेंटम नहीं है किसी भी तरह से। तो इसलिए 46 का चल रहा है जो कि ओवरसोल्ड जोन में है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई मोमेंटम खास है नहीं। तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। इसके बाद में अगर एक देखना चाहें तो हम इसका EMA भी देख सकते हैं इसमें, मूविंग एवरेज। अब जब मूविंग एवरेज भी देखते हैं तो अपने जो एक 9 मूविंग एवरेज, या इसमें 9 का नहीं रखेंगे हम रखेंगे इसमें 20 का मूविंग एवरेज। तो ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम नहीं है। ये जो आप लाइन देख रहे होंगे, ये जो ब्लू सी लाइन है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। तो इससे भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है।
इसका मतलब है इसके अंदर मोमेंटम कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल हम इस चीज पर पहुंचे हैं कि जो सुज़लोन एनर्जी है स्टॉक बहुत अच्छा है, अपनी सेक्टर का लीडिंग कंपनी है, लेकिन आजकल इसके अंदर कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। प्राइस, क्योंकि जब प्राइस सेक्शन किससे देखा जाता है, वॉल्यूम से। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका अच्छा नहीं है, बियरिश है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अच्छा है। तो अभी इसके अंदर किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं देखी जा सकती। तो इसी कंक्लूजन पे है। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।